दोस्तों नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर 3-4 दिन बाद ही रोकना पड़ा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रिक्वेस्ट ये थी भारत को कि आप ऑपरेशन सिंदूर को रोक दीजिए। भारत ने कुछ शर्तें रखी जिसको शायद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान को कम्युनिकेट किया। पाकिस्तान मान गया और जिसको आप ये कह सकते हैं कि युद्ध विराम हो गया। अब सवाल इस बात का है दोस्तों, जो आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं और जिसमें काफी इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन या 1 हफ्ता और चलता तो क्या परिणाम होते? सोच के देखिए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आफ्टर ऑल अचानक अमेरिका की तरफ से ये क्यों दबाव डाला गया पाकिस्तान पे और भारत पे कि आप युद्ध विराम करिए, क्योंकि उससे 2 दिन पहले ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने यह कहा था कि यह भारत और पाकिस्तान का मामला है, हम इसमें नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, 2 दिन के अंदर ही दुनिया में हड़कंप मच गया और भारत पे दबाव डाला गया कि आप कोशिश करिए कि युद्ध विराम जल्दी हो जाए। ये जानना बहुत जरूरी है कि अचानक अमेरिका का इंटरेस्ट इसमें क्यों जागा, और वही आंकड़े मैं आज आपके सामने रखने वाला। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कहीं भी कोई दोस्ती नहीं होती है, सिर्फ व्यापारिक हित होते हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट इस समय एक व्यापारिक दृष्टि से अमेरिका को एक सुपरमार्केट की तरह डेवलप कर रहे हैं कि वहां पे व्यापार होगा, इन्वेस्टर्स आएंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, कुल मिला के फायदे का सौदा अगर होगा तो हम तैयार हैं, घाटे का सौदा हम नहीं करेंगे। कुल मिला के आज अमेरिकन राष्ट्रपति की एकमात्र यही पॉलिसी है। क्या अचानक पाकिस्तान घाटे का सौदा दिखने लगा? इसको जांचना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं, आप अगर उनको देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि क्या बुरा हाल होता अमेरिकन मार्केट का अगर पाकिस्तान ये युद्ध हार जाता। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो समझौता हुआ है उसमें क्या लेन देन हुआ और चाइना भी किस तरह से अपनी इज्जत बचा सका इस युद्ध विराम से। तो दोस्तों, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए और शेयर भी करिए। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस समय जो हालात हैं अमेरिका और पाकिस्तान के, वो क्या कहते हैं। अमेरिका से पाकिस्तान ने काफी सारे हथियार लिए। याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं भूमिका जो इसकी पूरी है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के समय ये सारे हथियार पाकिस्तान के पास थे या हैं, ये भी आप कह सकते हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं तो। ऐसी स्थिति के अंदर पाकिस्तान युद्ध क्यों हारा, ये भी समझने की बात है, या सीज फायर के लिए क्यों मजबूर हुआ। पाकिस्तान के F-16 विमान इस समय अमेरिका ने जो पाकिस्तान को दिए हैं वो उनके पास है। फिर इनका अपग्रेडेशन भी हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराने हैं, 1980 के हैं, बीच में इन्होंने इसको अपग्रेडेशन भी कराया करीब 10 साल पहले। इसका पूरा मेंटेनेंस 2022 तक और उसके बाद भी अमेरिका दे रहा है। साथ ही साथ अमेरिका ने पाकिस्तान को C-130 हरक्यूलिस, जिसको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी आप बोल सकते हो, दूर दराज में सामान लाना ले जाना काफी कारगर है, भारत के पास भी है, और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अमेरिका की तरफ से था। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कोबरा हेलीकॉप्टर है ये भी अमेरिका ने दिया, रिफर्बिश भी किया। एंटी टैंक मिसाइलें भी अमेरिका ने दी, हार्पून मिसाइलें भी दी, आर्मर्ड कैरियर हजारों दिए उनको। ओरियन एयरक्राफ्ट जो समुद्री यात्रा की अगर हम देखें तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, कराची और ग्वादर पोर्ट के पास का एरिया को अगर सर्वेलेंस में रखना है उसके लिए भी हथियार अमेरिका ने दिए। इसके अलावा हमें यह पता है कि लड़ाइयां ज्यादातर रात को होती हैं, तो नाइट विजन ग्लास 5000 से ज्यादा, रेडार सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस के लिए F-16 को अपग्रेड करने के लिए और रेडार, फिर F-16 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बॉम्ब्स दिए गए,
और प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए जो स्नाइपर एडवांस टारगेटिंग सिस्टम्स थे वो भी F-16 के लिए दिए गए। और कुल मिला के अगर हम एमिनिशन देखें तो गाइडेड बॉम्ब एमिनिशन भी पाकिस्तान को दिए गए। ये सब हथियारों का जखीरा होने के बाद भी, जो मैंने आपको बताया दोस्तों, उसके बाद भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के आगे टिक नहीं पाया। इसका मतलब क्या है? और यही लड़ाई अगर 3 दिन और चल जाती तो अगर मान लीजिए 15-20 F-16 गिरा दिए जाते या जहां पे वो खड़े थे उन पे प्रिसीजन बॉम्बिंग करके भारत की एयरफोर्स और जो भी हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं वो उनको डिस्ट्रॉय कर देती, अमेरिका क्या मुंह दिखाता? या अगर F-16 उड़ के भारत की सीमा की तरफ आते और S-400 से या बाकी जो एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने लगाए हैं उससे अगर F-16 गिरा दिए जाते तो अमेरिका की क्या इज्जत होती? क्योंकि F-16 को एक काफी वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट माना जाता है। और जितने बाकी अपग्रेड्स हैं, सिस्टम्स हैं, रेडार हैं, एमिनिशन हैं, वो किसी काम के नहीं दिख रहे थे। अगर पाकिस्तान ये लड़ाई हार जाता, अगर सीज फायर नहीं होता, तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है दुनिया को कन्विंस करना कि F-16 एक सुपीरियर है या F-35 जो कई गुना महंगा है उससे। ये सारे एयरक्राफ्ट अमेरिका को बेचने भारी पड़ जाते। और किसके आगे पड़ते? सिर्फ रशिया को ये कहना पड़ता, देखिए जितने भी इनके हवाई जहाज है ये S-400 जो हमारा पुराना मॉडल है एयर डिफेंस का, उसने ही मार गिराए। अब हमारे पास तो S-500 और 600 है, 700 की हम तैयारी कर रहे हैं जो सैटेलाइट तक को टारगेट कर सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता, ये समझने की बात है। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से जब ये सीज फायर की बात की गई तो अल्टीमेटली इसने अमेरिका की इज्जत भी बचा ली, नहीं तो मुश्किल हो जाती। अब हम देखते हैं मुद्दा चाइना क्या कहता है। अब चाइना एक दूसरा बड़ा सप्लायर है पाकिस्तान के लिए। चाइना ने वहां पे भी इनको हवाई जहाज दिए करीब 150, कुछ इन्होंने मिग वेरिएंट्स को अपग्रेड किया, अवाक्स दिए चाइना ने जिसमें से शायद एक गिरा भी दिया गया है, 4 इन्होंने दिए। ये काफी महंगा सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट होते हैं। फिर लॉन्ग रेंज अनमेंड जो एयरक्राफ्ट होते हैं लॉन्ग टर्म ड्रोन्स के, वो दिए गए। और उसके बाद मीडियम रेंज एल्टीट्यूड के जो भी ड्रोन्स हैं वो दिए गए चाइना के द्वारा। और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लॉन्ग रेंज, ये कंपेरेबल विद S-300, हमारे पास है S-400, ये कंपेरेबल है, एट पार नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, मल्टीपल बैटरीज, एंटी शिप मिसाइल्स एंड हार्बाइन हेलीकॉप्टर्स, ये भी चाइना ने दिए पाकिस्तान को। और साथ ही साथ जो टैंक इस समय पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, मेन बैटल टैंक अल खालिद, वो भी चाइना के बनाए हुए हैं। अल खालिद 2 ये भी 110 इन प्रोडक्शन है, उनके पास नया अपग्रेडेड वर्जन है। मेन बैटल टैंक ये भी चाइना का दिया हुआ है, बाकी जो टैंक्स हैं वो भी चाइना के दिए हुए हैं। और होविट्जर टॉप जो अब भारत खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है कल्याणी फोर्सेस के साथ मिलकर, ये भी चाइना के दिए हुए हैं। और इसी तरह से जो नेवल के फ्रिगेट्स हैं, अगर हम देखें नेवल एसेट्स को लेकर, तो फ्रिगेट्स 4 पाकिस्तान को दिए, मिसाइल बोट्स दी, 8 सबमरीन जो प्लान की गई हैं, 4 चाइना से आएंगी, 4 पाकिस्तान में बनाई जाएंगी 2028 तक। और हजारों मिसाइल्स चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं। दोस्तों अब सवाल अब इस बात का है, इतना सब हथियारों का जखीरा होने के बाद भी पाकिस्तान भारत की सेना के आगे खड़ा क्यों नहीं हो पाया? कई कारण हो सकते हैं। या तो उनकी तैयारी नहीं थी, या आउटडेटेड मशीन्स थी, या पाकिस्तान की फौज को यह पता था कि भारत इतना सुपीरियर है कि उन्होंने जो भी कोशिश करी वो नाकाम हो गई। और इस नाकामी का ठीकरा फूटेगा उन लोगों पे जिन्होंने हथियार दिए कि आपके हथियार टाइम पे काम नहीं आए, आपके हथियार प्रिसीजन में नहीं थे, आपके हथियार केपेबल नहीं थे, और भारत की जो सीमाएं थी और जो सैनिक थे उन्होंने हमारे सारे प्लान को विफल कर दिया। अब इस एम्बेरेसिंग सिचुएशन से अमेरिका और चाइना कैसे बचता? अगर यही युद्ध 3 से 7 दिन और चलता
तो जैसा मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान को घुटनों पे लाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, अगर आप वीडियो देखेंगे, परसों का जो मेरा वीडियो है उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। उसमें मैंने बकायदा कैलकुलेशन करके बताया है कि भारत को सिर्फ पाकिस्तान के 100 टारगेट्स को अटैक करना है और जो खर्चा आएगा वो मुश्किल से 2 से 3 बिलियन डॉलर का है और पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा, अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा और रिवाइव होने में कई साल लगेंगे। पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई कि जो हथियार अमेरिका ने दिए हैं और जो चाइना ने दिए हैं वो भारत के आगे किसी काम के नहीं है। और सबसे बड़ी मूर्खता जो पाकिस्तान की तरफ से हुई, उनको ये पता है कि आपकी डेप्थ नहीं है। 300 किलोमीटर भारत की सीमा से 300 किलोमीटर अगर हम पाकिस्तान की डेप्थ में जाएं तो सारे बड़े इंस्टॉलेशन एस्टेब्लिशमेंट्स कब्जे में आ जाते हैं। और 300 किलोमीटर रेंज ब्रह्मोस का पुराना मॉडल था। इसका मतलब यह है कि अगर भारत सिर्फ ब्रह्मोस का ही इस्तेमाल करता और जितने इन्होंने हथियार खरीदे चाइना और अमेरिका से, ब्रह्मोस को रोक नहीं पाते, किसी काम के नहीं थे। तो सिर्फ 3 बिलियन डॉलर में अब पाकिस्तान की 300 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी को धराशायी कर सकते थे। यही डर था पाकिस्तान को और दूसरी तरफ डर था अमेरिका को कि सब हथियार होने के बाद भी अगर पाकिस्तान हार गया, इसका मतलब यह है कि अमेरिका के हथियार बेकार थे, नकारा थे, यूजफुल नहीं थे, भारत ने इनको आउटस्मार्ट कर दिया। और ये स्थिति चाइना की थी और चाइना और अमेरिका अपने हथियारों को एक्सपोज नहीं करना चाहते क्योंकि ताइवान का मुद्दा दोनों के सिर पे है। सब ने बहुत क्लोजली देखा होगा कि भारत ने किस तरह से 3 दिन के अंदर ये गेम पलट दिया। कई किताबें लिखी जाएंगी, कई एनालिसिस होंगे, बहुत सारा इसमें रिसर्च भी होगा, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो सफल रहा और इसलिए सीजफायर कराया गया ताकि अमेरिका और चाइना अपनी इज्जत बचा सके। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर ये सीजफायर नहीं होता तो क्या होता? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है। और दूसरी तरफ अब जब सीजफायर हो गया है, उनको भी पता लग गया है कि भारत की क्षमताएं क्या हैं, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान अब और खर्चा करेगा अपने आप को अपग्रेड करने में। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि उसकी इकोनॉमी चरमरा रही है। हर महीने पाकिस्तान का 2 से 3 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है हर महीने, और पाकिस्तान का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो 10 से 15 बिलियन डॉलर का है। इसीलिए आईएमएफ से उनको 1 बिलियन डॉलर इसलिए चाहिए था कि कम से कम वो तेल पानी तो खरीद सके। अब अगर ये हालात हो जाते हैं और आर्मी ये कहती है कि हमें अब अपग्रेड करना है इंडिया से मुकाबला करने के लिए, तो पैसा कहाँ है? इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान को अगर सरवाइव करना है तो चाइना या अमेरिका, दो में से किसी एक की गोदी में बैठना होगा और एक एक करके सारी चीजें उनकी माननी होंगी। टेक्निकली अगर ये कहा जाए कि जो अपनी संप्रभुता है, सॉवरिटी है, उसको मॉर्टगेज करना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान की मदद कौन करेगा? और यही टेंशन अमेरिका का है कि अगर चीन घुस गया तो फिर निकालना मुश्किल होगा। और अमेरिका क्योंकि व्यापारी है, वो चाहेगा कि मैं फ्री ना दूं और जो हथियार मैं दूं उसकी कीमत वसूली जाए, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसा भी नहीं। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को लेकर जो अमेरिका और चाइना की तरफ से घोषणाएं होंगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक प्लेग्राउंड बनता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक प्लेग्राउंड बनता है। आने वाले दिनों में क्या होता है ये इंटरेस्टिंग होगा। आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।